हम निकले हैं कोयम्बटूर के लिए, अभी हैदराबाद से कोयम्बटूर जा रहे हैं और हम लोग वाया बेंगलोर कोयम्बटूर जाएंगे। सो आज हम लोग बेंगलोर तक जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे स्टे करके अगले दिन नेक्स्ट डे कोयम्बटूर जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:15 बजे सुबह। I've crossed 115 kilometers from Hyderabad, heading towards Kurnool. कुरनूल आने वाला है, यहाँ से 6 किलोमीटर है कुरनूल। ये रोड कुरनूल शहर के अंदर जा रही है। टाइम हो रहा है 9 बजे। ये heading towards Anandpur, 100 kilometers. ये देखिए, ये किया की फैक्ट्री। हम लोग अनंतपुर क्रॉस कर दिए हैं, बस बेंगलोर पहुंचने वाले हैं। हम बेंगलोर पहुंचने वाले हैं। 38 किलोमीटर्स बचा है बेंगलोर इस पॉइंट से अब। और एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जो लोग साउथ के लिए हेड करते हैं हैदराबाद से, जो लोग कोयम्बटूर, केरला या फिर मदुराई साइड में, नीचे कन्याकुमारी साइड में, रामेश्वरम साइड में, इस रूट से बेंगलोर के रूट से जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये बात। तो जो होटल हम लोगों ने लिया है वो एक्चुअली बेंगलोर में नहीं लिया है, देवनआली में लिया है। देवनआली करके एक जगह है जो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, केम्पागौड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलोर का है, यानी कि बेंगलोर से 25 किलोमीटर्स पहले। तो हम लोग बेंगलोर सिटी में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि बेंगलोर सिटी में आप सुबह हैदराबाद से चलेंगे, अपने हिसाब से थोड़ा दोपहर बाद या शाम को आप ऐसे बेंगलोर पहुंचेंगे, और बेंगलोर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर आपने होटल बेंगलोर के अंदर लिया तो बहुत सारा ट्रैफिक को आप पार करके या तो बेंगलोर के बीच में लेंगे या फिर कहीं पे भी लेंगे तो बहुत सारा ट्रैफिक आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट, अगर आप साउथ की तरफ हेड कर रहे हैं तो देवनआली में होटल लीजिए। मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली कौन सा होटल है। यहाँ से 36 किलोमीटर्स वो होटल है। उसके बाद आगे एक्चुअली बेंगलोर 25 किलोमीटर्स बाद शुरू होता है। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। अब 4:30 लगभग बज रहे हैं, तो हम लोग पहुंच जाएंगे अपने हिसाब से। आप जो भी ब्रेक्स लेके जितने बजे आप स्टार्ट करना चाहें हैदराबाद से, उतने बजे स्टार्ट करके आप यहाँ पे 5, 5:30 बजे अपने हिसाब से आप पहुंच जाइए, अंधेरा होने से पहले या जब भी आपको लगे आराम से। इससे बेनिफिट ये रहेगा आपको यहाँ से कि कल सुबह जब हम निकलेंगे साउथ की तरफ, तो यहाँ से आपको मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी कि आप सुबह 4 बजे निकलिए। देखिए, ये मेरी 4थी या 5वीं जर्नी है टुवर्ड्स साउथ। अभी हम लोग कोयम्बटूर जा रहे हैं। मैं रामेश्वरम भी गया हूँ, 2 बार रामेश्वरम गया हूँ, ये तीसरी बार मैं कोयम्बटूर जा रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप यहाँ देवनआली में स्टॉप लीजिए और यहाँ से आप कल सुबह 4 बजे मॉर्निंग निकलिए। तो उससे ये होगा कि आपको सारा का सारा बेंगलोर का ट्रैफिक अवॉइड हो जाएगा। पूरा बेंगलोर आपको बिल्कुल कट थ्रू करना पड़ता है बीचों बीच। यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं आप, जब हैदराबाद से एंटर करते हैं और उस तरफ बेंगलोर के जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर है उसे
क्रॉस करके उधर जाते हैं। तो अगर आपने थोड़ा भी लेट किया तो ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो इसलिए 4 o'clock को मॉर्निंग में निकलना सुबह बेस्ट है। इससे आपको पूरा का पूरा बैंगलोर जो सिटी है सुबह सुबह 6 बजे तक क्रॉस हो जाएगा और आप होसूर में पहुंच जाएंगे। और ऐसे हमने जब किया है तो हम कोयम्बटूर 11 बजे तक पहुंचे हैं। ऐसे ही हम लोग जब रामेश्वरम गए थे तो हम सेम यहाँ पे होटल में रुके थे और हम अगले दिन रामेश्वरम शाम को बहुत अच्छे खासे ब्रेक्स लेते हुए शाम को आराम से 5 बजे तक पहुंच गए थे। अगर हम उतने ब्रेक्स ना लेते तो हम 3 बजे तक रामेश्वरम पहुंच जाते अगले दिन। तो बेस्ट यही रहता है। तो जारी रखेंगे। एक्चुअली मैं बताऊंगा अभी कौन सा होटल है, ये कहाँ पे है देवनाली में, और कल जब स्टार्ट करेंगे तो ये जानकारी थोड़ी सी मैं आपको देना चाह रहा था, जो लोग एक्चुअली पहली बार आते हैं। और एक और मैं बात बताता हूँ, हमने यहीं पे स्टे किया था एक बारी इसी होटल में, और हमने गलती क्या करी कि हम सुबह 6 बजे निकले। तो 6 बजे निकले दोस्तों, शाम को 6 बजे हम लोग कोयम्बटूर पहुंचे। अब देखिए इतना फर्क पड़ जाता है। और जब हम सुबह 4 बजे निकले थे इसी होटल से तो हम सुबह 11 बजे कोयम्बटूर पहुंच गए थे। आप कहोगे ये कैसे? जब हम सुबह 6 बजे निकले थे तो हम सुबह 10 बजे तो बैंगलोर ही क्रॉस किया हमने, क्योंकि मॉर्निंग में कितना ट्रैफिक रहता है और उस दिन तो वर्किंग डे भी था। तो कितना फर्क आ जाता है। और जैसे जैसे दिन निकलता है तो आगे के जो शहर है वहाँ पे भी ट्रैफिक बढ़ जाता है। सेलम पड़ेगा बीच में, वो भी काफ़ी ट्रैफिक वाला एरिया है। सेलम के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, लेकिन दिन के समय जैसे जैसे दिन बीतता जाता है और शाम होती रहती है तो ट्रैफिक पाइल अप होता जाता है। तो ये थोड़ी सी आप एडवाइस रखिएगा और इसमें आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत सुहावनी रहेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बिना सही समय आप ऐसा लगेगा कि इतना समय बीता भी नहीं है और आप बड़े आराम से बिना थके जो है पहुँच गए। तो ये अब ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे। 8 मिनट बता रहा है यहाँ से, 4 किलोमीटर्स जस्ट बचा है। देखिए ये आ गया है हमारा होटल मोस्ट सिलिकॉन इन। ये रहा। चलिए अब ये है डे 2। हम लोग निकल चुके हैं। अभी सुबह 4 बजे हम लोग निकल चुके हैं। अभी 4:15 हो रहे हैं। टाइम विद इन 7 आवर्स बता रहा है ईशा योगा फाउंडेशन के लिए। और ईशा योगा फाउंडेशन कोयम्बटूर सिटी से आगे 1 घंटा और है। तो टोटल ईशा योगा सेंटर तक यहाँ से भी इस समय 7 आवर्स बता रहा है। In 300 meters, turn right toward National Highway for यहाँ से अभी बैंगलोर सिटी 25 किलोमीटर्स है। और ये बहुत ही फास्ट रोड है एक्चुअली। सुबह सुबह जो हैदराबाद की तरफ से यहाँ पे एंटर करती है बैंगलोर के अंदर। देखिए ऐसा है 4:30 को ऐसा रहेगा बैंगलोर सिटी में एंटर कर गया मॉर्निंग 4:30। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिग्नल के बाद सिग्नल है। अभी तो खाली पड़ा है पूरा।
लेकिन आप देखिए पीछे सिग्नल गया और जस्ट यहाँ पे 100 मीटर्स बाद Turn right after Prestige Nebula onto Queens Road. एकदम से फिर सिग्नल। और दिन में सोचिए कैसा होता होगा यहाँ पे। एमजी रोड मेट्रो In स्टेशन। 200 meters, turn right onto Brigade Road. देखिए अभी ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं और अभी भी हम बैंगलोर सिटी पार कर रहे हैं। तो अभी ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी का फ्लाईओवर है, काफी लंबा ये फ्लाईओवर है, कई किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है। इसके नीचे भी एक्चुअली रोड चल रही है और इस पर टोल लगता है। और नीचे जो रोड चल रही है उसमें सिग्नल्स हैं बहुत सारे, तो इसलिए ये बैंगलोर के ट्रैफिक को देखते हुए एक्चुअली ये फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करा गया था। और ये साउथ कॉरिडोर की तरफ निकलता है, तमिलनाडु की तरफ होसूर जाने के लिए ये फ्लाईओवर लेना ही पड़ता है। ये फ्लाईओवर मिस ना करें, कभी कभी मिस भी हो जाता है, लेकिन गूगल को फॉलो करिए। साइड में इसके एक्चुअली मेट्रो रेल का लाइन भी चल रही है और मेट्रो के स्टेशंस भी एक के बाद एक राइट हैंड साइड में देख सकते हो आते हैं। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है फ्लाईओवर। हम लोगों ने ये भी पार कर लिया इलेक्ट्रॉनिक सिटी का फ्लाईओवर। ये एलिवेटेड टोल रोड बोलते हैं इसको, टुवर्ड्स होसूर इस पे टोल लगता है, लेकिन बहुत बेनिफिट रहता है, खासकर दिन के समय में जहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है। थोड़ा सा ट्रैफिक शांत हुआ है, अब लगभग 5:30 बज रहे हैं। हम लोगों ने चेक पॉइंट क्रॉस किया। अभी टेक्निकली तमिलनाडु के अंदर एंटर हो गए। यहाँ पे निकलने से पहले बैंगलोर साउथ की तरफ एक चेक पॉइंट रहता है, वहाँ पे ट्रक्स वगैरह की काफ़ी भीड़ रहती है। वो एरिया हमने क्रॉस कर लिया, ट्रैफिक काफ़ी साइलेंट हो गया। और अभी भी एक्चुअली होसूर नहीं आया है। होसूर एकदम एडजॉइंट जगह है साउथ में बैंगलोर से। जैसे नॉर्थ की तरफ देवनाली था, तो यहाँ साउथ की तरफ होसूर रहता है, वो तमिलनाडु में आता है। तो उसके बाद जब वो क्रॉस करेंगे तो तब जाके कहीं ग्रीनलैंड आएगा, जहाँ पे सिटी लिमिट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अभी सिटी लिमिट क्रॉस कर दी है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:48, 6 बजने वाले हैं सुबह। अभी सिटी लिमिट्स क्रॉस करी हैं और होसूर भी क्रॉस कर दिया है। और अब नेक्स्ट बड़ी जगह अब है सेलम। देखिए अब डॉन हो गई है, सुबह भोर हो गई है, 6 बज चुके हैं, 6:07 हो रहा है। और ये रोड यहाँ से जब निकले हम होसूर के बाद, तो बहुत ही फास्ट, बहुत अच्छी रोड बना दी है। अभी हम सेलम की तरफ हेड कर रहे हैं। देखिए सुबह का कितना अच्छा नजारा है। अभी लगभग 6:20 हो रहे हैं और अब हम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं सिटी लिमिट के बाहर। और अभी लगभग सेलम यहाँ से लगभग ऐसा डेढ़ घंटा रहना चाहिए। और सेलम बड़ा शहर है, अगर उसको एक बार हमने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद आगे रास्ता स्मूथ है, उससे पहले ट्रैफिक ज्यादा रहेगा। सेलम के बाद कोयम्बटूर के लिए राइट में रास्ता कटता है और अगर सीधे जाएंगे तो नेशनल हाईवे 44 पे चलते रहेंगे तो मदुरई कन्याकुमारी जाता है रास्ता। ये नेशनल हाईवे 44 है। तो सेलम के बाद उधर केरला के लिए जो रास्ता जाता है उस पर कोयम्बटूर पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लीन हो जाता है। अगर मॉर्निंग में सेलम क्रॉस हो जाएगा तो इट विल बी गुड। हम लोग बहुत सारा टाइम गेन करेंगे। अभी एक्चुअली में ईशा फाउंडेशन जाने का टाइम बता रहा है 11:30, विच मीन्स
अगर हम ब्रेक भी लेंगे तो 12-12:30 पे हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। चेक इन का टाइम हमने वहाँ पे 1 PM रखा है। वहाँ पे टाइमिंग होता है चेकिंग का भी 8 AM, 1 PM और फिर शाम का भी टाइमिंग होता है। तो उस हिसाब से हमने 1 PM वहाँ पे टाइमिंग रखा है, तो होपफुली हम विद इन टाइम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बहुत फॉग है, देखो साइड में। ये सुबह 6:30 बज रहे हैं और देखिए कितना कोहरा है। ये मौसम के हिसाब से तो यहाँ पे कोहरा थोड़ा ज्यादा ही है। मार्च है, ऑलमोस्ट मिड मार्च है और उसमें इतना कोहरा है। 7 बज चुके हैं अभी और ये थोड़ा सा यहाँ पे पहाड़ी रास्ता है, थोड़ा सा घाट टाइप का, कर्व्स हैं। और अभी सेलम आने वाला है। देखिए यहाँ पे थोड़े से घाट्स हैं। So we have reached Salem now and the time is around 7:45। काफी अच्छे टाइम से हम लोग यहाँ पे सेलम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये कोयम्बटूर का कट है, यहाँ से हमको एक्चुअली लेफ्ट लेना है। लेफ्ट में एग्जिट लेना है और फिर यहाँ से ऐसे टर्निंग करके ये रोड जा रहा है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर के रोड पे आ चुके हैं। ये सरवना भवन में हम लोग रुके हैं। अच्छा रेस्टोरेंट है, सरवना भवन करके। एक्चुअली में ये रोड केरला जाती है सीधा, तो यहाँ पे इस रोड से एग्जिट लेना पड़ता है कोयम्बटूर सिटी के लिए। Slight left, then use any lane to turn slightly right. यहाँ पे हमने कोयम्बटूर एग्जिट ले लिया, वो वहाँ पे सीधा कोचीन चला गया है। यहाँ से कोयम्बटूर सिर्फ 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर है। Use any lane to turn slightly right. आगे जो फाउंडेशन है वो और 25-30 किलोमीटर आगे है। अब बज गए हैं 11 ठीक, और हम लोग कोयम्बटूर सिटी के अंदर है। कोयम्बटूर सिटी पूरा क्रॉस करके हमें जाना पड़ता है और यहाँ से ईशा फाउंडेशन लगभग 29 किलोमीटर से यहाँ से दिखा रहा है, 55 मिनट्स का रास्ता। ये सिटी में तो सिटी ट्रैफिक मिलेगा ही, अवॉइड नहीं हो सकता। सिटी क्रॉस कर लेंगे तो फिर वीडियो को जारी रखेंगे। ये देखिए ऐसा रास्ता है ईशा फाउंडेशन जाने के लिए। कोयम्बटूर सिटी क्रॉस कर लिया है, अब ये विलेजेस में से होके ये रास्ता जाता है ईशा फाउंडेशन। यहाँ साइड में वेलिंगरी हिल्स दिखाई दे रहे हैं राइट हैंड साइड में। यहाँ से आश्रम लगभग 12 किलोमीटर है। साइड
देखिए यहाँ पे जो स्टे के जो रूल्स हैं वो क्या है। कॉटेजेस ईशा पे आप बुक करा सकते हो कॉटेजेस उनकी वेबसाइट पे, और उसके बाद आप आश्रम के अंदर कॉटेज ले सकते हो। और अगर आपको कॉटेज नहीं मिला, क्योंकि बुकिंग एक महीना 2 महीना एडवांस की बुकिंग होती है, कभी ज़्यादा भी होती है जब छुट्टियों का टाइम होता है, तो उस समय आप बाहर भी होटल ले सकते हैं। लेकिन अभी हमको क्योंकि कॉटेज मिला है ईशा के अंदर, तो हम लोग डायरेक्टली ईशा फाउंडेशन में हम लोग जा रहे हैं। वे टू द ईशा फाउंडेशन आश्रम। ईशा फाउंडेशन यहाँ से 8 मिनट्स है, और बहुत सारे रास्ते एक्चुअली जाते हैं, तो गूगल ने यही वाला रास्ता बताया है। डायरेक्टली वेलकम पॉइंट पे हम लोगों को जाना है, जहाँ पे हमें चेक इन करना है अपने कॉटेजेस में, तो उसने अकॉर्डिंगली रास्ता बताया होगा। ये कॉटेजेस हैं। ये ईशा के कॉटेजेस हैं। ये जो कॉटेजेस हैं, ये जो दूर वाले कॉटेजेस हैं, यहाँ पर भी रुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो कॉटेजेस हैं इसमें से बस होती है, जो यहाँ से वॉकिंग 30 मिनट्स है, तो इसलिए यहाँ से बसेस जाती है जो लोग यहाँ पे रुकते हैं। बट ये कॉटेजेस दूर हैं। तो जो हमारा है वो ILM कॉटेज है, वो बिल्कुल ध्यानालिंगा के पास में है। और अंदर भी बहुत सारे क्लस्टर्स में अलग अलग कॉटेजेस हैं वहाँ पर। ये देखिए कंपाउंड वॉल स्टार्ट हो गई है ईशा फाउंडेशन की राइट में। ये लेफ्ट में पार्किंग है, और राइट में ये सर्फ गेट है। ये सर्फ गेट है, ये मेन गेट ईशा फाउंडेशन का जो लोग डे के लिए आते हैं उनके लिए है। वेलकम पॉइंट का रास्ता यहाँ से है। ये लेफ्ट में अगर देखेंगे तो ये आदियोगी जा रहा है, और राइट में जाना है। देखिए एक सामने से भी रास्ता आ रहा है, तो उधर से भी हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ से सामने वाले रास्ते से आए थे। अब यहाँ पे देखो वेलकम पॉइंट की तरफ जाना है। यहाँ पे हमको अंदर ईमेल दिखाना पड़ेगा, जो हमारा बुकिंग कंफर्मेशन का जो ईमेल है वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हमको, और फिर हमको यहाँ पे अंदर एंट्री मिलेगी। हम लोग वेलकम पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट रीच्ड ईशा फाउंडेशन।